विज्ञान के अब तक के सभी प्रयासों के बावजूद पृथ्वी के बाहर किसी स्थान पे भी जीवन के होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पृथ्वी पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, कवक, जंतु आदि लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मगर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि इन सब का प्रथम पूर्वज एक ही था। आज भी इस प्रश्न का उत्तर जानना शेष है कि सभी जीवों का प्रथम पूर्वज पृथ्वी पर ही जन्मा था या किसी अन्य खगोलीय पिंड से पृथ्वी पर आया। प्रथम जीव की उत्पत्ति ईश्वर जैसे किसी शक्ति की भूमिका रही या यह मात्र एक प्राकृतिक संयोग है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारी पृथ्वी बनी और कैसे आज के अपने अस्तित्व में आई। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और पूरा वीडियो अभी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीवन ने हमारी पृथ्वी पर जन्म लिया, कैसे जीव की शुरुआत हुई और कैसे इसमें विकास हुआ। डायनासोर के काल से होते हुए हम आज के अपने अस्तित्व तक कैसे पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल देव दरबार में। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में थी, तब उस पर अंतरिक्ष से हमेशा उल्कापिंडों और आकाश में मौजूद चट्टानों की मार झेलनी पड़ती थी, जिससे उसका तापमान नरक के समान हुआ करता था। कई करोड़ों साल में इसका तापमान कम होने लगा और यहाँ ठोस सतह का निर्माण होने लगा, पर जीवन का नामो निशान अब भी नहीं था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पे फिर से उल्काओं की बरसात होने लगी और कई करोड़ों साल तक हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। लेकिन ये लेट हैवी बम्बार्डमेंट पृथ्वी के लिए कुछ ले आए थे ब्रह्मांड के दूसरे कोने से, और वो चीज़ें थी पानी, खनिज, कार्बन और एमिनो एसिड। और ये किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि अब यह चीज़ें मिलके पृथ्वी पे जीवन का निर्माण करने वाली थी। उल्कापिंडों के साथ ये सारे समुद्र की गहराइयों में समाते चले गए। समुद्र की गहराइयों में सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव होता है, इसलिए वहाँ का तापमान ठंडा रहता है। लेकिन समुद्रों में ज्वालामुखियों के छिद्र होने की वजह से उनके आसपास गर्माहट बनी रहती है और इन छिद्रों ने समुद्र में आग की चिमनियों का काम किया। इन्हीं के आसपास जीवन ने अपनी पहली सांस ली, पता नहीं कैसे, पर इन्हीं स्थानों पे खनिजों और अन्य पदार्थों ने आपस में रिएक्शन किया और जीवन की शुरुआत हुई। और पहला एक कोशिकीय जीव जिसने हमारी दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये एक कोशिकीय जीव काफ़ी तेज़ी से पनपने लगे और निर्जीव पृथ्वी के समुद्र में अपनी सत्ता बनाने लगे और काफ़ी संख्या में अपना निर्माण करने लगे। कई करोड़ साल बीत जाने के बाद आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले ये एक कोशिकीय जीव अब कॉलोनियाँ बनाकर रहने लगे, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया स्ट्रोमेटोलाइट। ये एक चट्टान नुमा आकार के होते हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करने की कला सीख ली थी, और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने नाम दिया फोटोसिंथेसिस। और इस प्रक्रिया से जो वेस्ट निकलता था वो हम जीव जंतुओं के लिए अमृत से कम नहीं था, और वो था ऑक्सीजन। लगभग 2 अरब साल तक इन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में भर दिया, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं थी। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले, जहाँ पृथ्वी पर अभी भी कॉम्प्लेक्स जीवों की संरचना नहीं हुई थी और ना ही महाद्वीपों की संरचना हुई थी, ये अब भी छोटे छोटे द्वीप में उभरे हुए थे। पर उस समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुए भूकंपों से ये सारे महाद्वीप आपस में आके जुड़ने लगे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया, जिसे वैज्ञानिक सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग आज ही के जितना तापमान हुआ करता था, लेकिन एक दिन अभी भी 18 घंटे का ही था। पृथ्वी में अभी भी बदलाव जारी था, जिसके तहत सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर भूकंपों के कारण ये टुकड़ों में बंटने लगा और पृथ्वी के अंदर का ज्वालामुखी बाहर आने लगा।
और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आने लगा, जो कि बारिश के कारण एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा में परिवर्तित होकर भूमि और चट्टानों पे गिरता चला गया और कई करोड़ों साल में वहाँ इकट्ठा होने लगा। और जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी अब सूर्य की गर्मी को अपने में समाने में नाकाम होने लगी, तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा और यहाँ पहले हिमयुग की यानी आइस एज की शुरुआत हो गई और पृथ्वी ने एक सुनहरी सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़ ली। काफ़ी लंबे समय के आइस एज के बाद आज से करीब 54 करोड़ साल पहले एक बार फिर पृथ्वी ने अपने अंदर के लावे को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बढ़ने लगी और यहाँ पृथ्वी फिर से गर्म होने लगी। बढ़ती गर्मी ने धीरे धीरे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ़ों को पिघलाना शुरू कर दिया। अब सब जगह पानी ही पानी हो गया था। पर इतने करोड़ों सालों में उन एक कोशिकीय बैक्टीरिया का क्या हुआ? समुद्र की गहराई ने एक नई दुनिया बसा ली थी, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हो चुका था। ये सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जीव थे, जो कि एक कोशिकीय जीवों से विकसित होकर बने थे। इन्हीं में से एक थी हमारी वंशज, जिनका नाम था पिकाया। अगर आकार की बात करें तो ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर के थे, लेकिन इन्होंने अपने विकास क्रम में कुछ ऐसा विकसित किया जिससे हम इंसानों का अस्तित्व आने वाला था। जी हाँ, ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने रीढ़ की हड्डी विकसित की। समुद्र को छोड़ के धरती पे जीवन अभी भी पनप नहीं पाया था, ना ही पेड़ पौधों का जन्म हुआ। पर ऐसा क्यों? क्या कारण था? क्योंकि सूरज की किरणें पृथ्वी पे प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ अपने साथ अल्ट्रावायलेट भी लेके आती थी, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आ रहा था। पृथ्वी में मौजूद ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर उसे ओजोन लेयर में बदलने लगा। इससे हमारे पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच मिल गया, जो सूरज के आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे वातावरण में घुसने नहीं देती थी। ये एक प्रकार से छन्नी का काम करने लगी। इसका फायदा हमें मिलने वाला था, क्योंकि अब धीरे धीरे समुद्र से जीवन निकल के पृथ्वी पे आने लगा। पृथ्वी पे पहला कदम रखने वाली मछली का नाम टिक्टालिका था, जिसने समय के साथ तालमेल बनाया और अपने अंदर विकास को रफ्तार दी। और करीब 1 करोड़ साल के अंदर अंदर ये प्रजाति पूरी तरह से पृथ्वी के वातावरण में रहने लगी, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया टेट्रापोड्स। कई सालों में टेट्रापोड्स अपने आप को पृथ्वी के वातावरण में ढालने लगे और सतह पर पूरी तरह से रहने लगे। ये टेट्रापोड्स आगे चल के कई प्रजातियों में विकसित होने वाले थे, जैसे कि डायनासोर, बर्ड्स और इंसानों में। अब पृथ्वी पे कई सारी प्रजातियां जीवन के साथ अपना विकास करने लगी, लेकिन पृथ्वी ने फिर से अपने गर्भ से गर्म लावों को निकालना शुरू कर दिया था। और बाहर के वातावरण में जब गर्मी बढ़ने लग गई, तो उसने जीवन का सर्वनाश कर दिया और पृथ्वी पे 95% जीव समाप्त हो गए। जो 5% जीव बचे थे वो जमीन के अंदर रहने लगे ताकि गर्मी से बच सके, और उन्हें जीवन जीने के लिए जो भी मिलता वो उसे खाने लगे। समय के साथ साथ सब ठीक होने लगा और आज से करीब 20 से 25 करोड़ साल पहले लावों ने मिलकर नए भूभाग बनाए, जो कि पेंजिया के सुपर कॉन्टिनेंट नाम से जानते हैं। समय बीतता गया और जीवन ने वापस पृथ्वी पर बसना शुरू कर दिया। जो 5% प्रजाति अपने आप को किसी तरह से बचा पाई थी, उन्होंने अपने अंदर काफ़ी विकास कर लिया और ये विकास डायनासोर में परिवर्तित हो गया, जिनकी काफ़ी प्रजातियां थी, जो कि शाकाहारी, मांसाहारी, उड़ने वाले, ज़मीन पे दौड़ने वाले और कुछ काफ़ी शांत और कुछ काफ़ी उग्र थे। पेड़ पौधों के भी विकास होने लगे और अब ठोस लकड़ियों वाले पेड़ पौधे उगने लग गए थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर ने अपना राज पृथ्वी पे 9 से 10 करोड़ साल तक चलाया। तो क्या हुआ उन डायनासोरों का? क्या हुआ उनकी प्रजातियों का? कैसे हम मानव अपने अस्तित्व में आए? आखिर कौन सी घटना थी जिसने इनका अंत कर दिया?
और हमारे लिए इस पृथ्वी को खाली किया। जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए जो हम जल्द लाने वाले हैं। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें। हमें और किन किन टॉपिकों पे वीडियो बनाना चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए कई नई रोचक और वीडियो ला सकें। धन्यवाद।